पहला बच्चा इसलिए भी सिजेरियन से करने को प्रेफरेंस दी जाती है कि जो ब्रीच बेबी होता है, जो निचला हिस्सा होता है वो अमूमन इजीली डिलीवर हो जाता है और जो हेड होता है वो डिलीवरी में टाइम ले जाता है, जबकि सीधे बच्चे में जो हेड होता है वो पहले डिलीवर हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर उसको टाइम भी लग जाता है। अक्सर हम देखा है कि डिलीवरी में हम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल तैयार है, अभी आधे एक घंटे में हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हेड अपना डिलीवरी में करने में टाइम लेता है। अस्सलाम वालेकुम। ब्रीच बच्चे के ऊपर यानी बच्चे का उल्टा होना, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीटेडली ये सवाल किया जाता है कि अगर शुरू में बच्चा ब्रीच आ रहा है तो वो क्या सीधा हो जाएगा। अच्छा, बच्चे की पोजीशन को लेकर आप शुरू के अल्ट्रासाउंड देकर परेशान ना हो। मैंने ये भी देखा है कि अमूमन लोग अपने अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं और अल्ट्रासाउंड वाले ने भी कुछ ऐसी बात कर दी होती है जिसका करके वो जो है परेशानी का बाइस बन जाती है कि बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है। याद रखें कि शुरू में 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक बच्चा अपनी पोजीशन बहुत रैपिडली चेंज करता है, बहुत क्विकली। कभी वो सीधा नजर आएगा, कभी उल्टा, इवन डे में भी अपनी पोजीशन 2 से 3 दफ़ा चेंज कर सकता है। जो बच्चे अच्छा मूव कर रहे होते हैं और अगर माएँ उनको नोट करिए तो वो फील करती है कि अच्छा बच्चे का हेड अगर वो फील कर पा रही है तो वो फील, या मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चीज़ फील करती है कि बच्चा जो है ना वो मूव कर जाता है। तो अक्सर होता है कि हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं कि बच्चा उल्टा होता है, लेकिन वो एक दिन पहला ही होता है और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा सीधा होता है, उसमें किसी का फॉल्ट नहीं होता। वो बच्चा अपनी पोजीशन जो है बाज़ दफ़ा रैपिडली चेंज करता है और इसका लेके हमने परेशान भी नहीं होना। जो 9th मंथ होता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है, फिर ज़्यादा चांस है कि जो बच्चा अपनी पोजीशन लेगा वो मेंटेन भी करेगा। यानी 9 मंथ के बाद जो पोजीशन है, अगर वो ब्रीच है तो ज़्यादा चांस है कि बच्चा ब्रीच ही रहेगा। अब ये बात उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनका पहला या दूसरा बच्चा है, लेकिन अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं, उनमें अक्सर बच्चा डिलीवरी तक भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। सो हमेशा अपनी पोजीशन को आखिर तक आप वेट कर सकते हैं अगर आपके 3 या से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन अगर आपका पहला बच्चा है तो 9 मंथ में अमूमन जो बच्चा ब्रीच पोजीशन ले लेता है फिर वो उसी को मेंटेन करता है। सो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके 7 मंथ में ब्रीच है तो उसका मतलब है कि बच्चा कभी भी अपनी पोजीशन को बदल सकता है। तो लोग ये 7 मंथ में जब या 8 मंथ के शुरू में अल्ट्रासाउंड करा के परेशान होते हैं तो प्लीज़ इससे परेशान मत हो। अमूमन बच्चा पोजीशन जो है वो आखिर पर चेंज भी कर लेता है, क्योंकि जो सीधी पोजीशन होती है जिसमें हेड डाउन होता है वो फेवरेबल कंडीशन होती है और अमूमन बच्चा उसी में ही फिक्स हो जाता है। हाँ, अब ये बात है कि अगर आखिर पे भी जाके बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ये वो बात है जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले बच्चे के अंदर अमूमन देखा गया है कि सिजेरियन सेक्शन को ही ऑप्ट किया जाता है और डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से कराई जाती है, क्योंकि पेशेंट्स में रिस्क होता है कि जो बच्चे का हेड होता है वो फंस सकता है और जिसकी वजह से जो खौफजदा होकर हम लोग सभी डॉक्टर्स भी और हमारी रिसर्च भी यही कहती है कि अगर बच्चा फर्स्ट आपकी डिलीवरी है और बच्चा ब्रीच है तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो सिजेरियन सेक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता है। अगर कोई बहुत रिस्क लेना चाहे और अगर वो आपको रिक्वेस्ट करता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है, लेकिन उससे पहले उनसे कुछ सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। अगर वो उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बच्चा नॉर्मल भी डिलीवर किया जाता है। सेम इसी तरह होता है कि वो जो बच्चा हम पलटते हैं, सीधा उल्टे बच्चे को सीधा करते हैं, जिसको ईसी भी कहा जाता है, वो भी पॉसिबल होती है, लेकिन उसके साथ भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जो पेरेंट्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर जब ये डिस्कशन होती है तो अमूमन पेरेंट्स भी और डॉक्टर भी जो होते हैं, वो पहला बच्चा अगर उल्टा है तो वो उसको कंफर्टेबल होते हैं कि आप उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करवा लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम में अगर आपका अच्छा गैप दे देते हैं तो ऐसे अमूमन देखा गया कि अगला बच्चा सीधा है तो वो नॉर्मल इजीली डिलीवर भी हो जाते हैं। पहला बच्चा इसलिए भी सिजेरियन से करने को प्रेफरेंस दी जाती है कि जो ब्रीच बेबी होता है, जो निचला हिस्सा होता है वो अमूमन इजीली डिलीवर हो जाता है और जो हेड होता है वो डिलीवरी में टाइम ले जाता है, जबकि सीधे बच्चे में जो हेड होता है वो पहले डिलीवर हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर उसको टाइम भी लग जाता है। अक्सर हम देखा है कि डिलीवरी में हम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल तैयार है, अभी आधे एक घंटे में हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हेड अपना डिलीवरी में करने में टाइम लेता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, मोल्डिंग होती है, वो थोड़ा सा कह लें उसका लंबा होना शुरू हो जाता है, चेंजेस आती हैं और फिर वो अपने आप को रोटेट करता हुआ डिलीवर हो जाता है। जबकि ब्रीच वाले बेबी के अंदर हेड को चेंज होने के लिए इतना टाइम नहीं होता।
होता, हमने विद इन मिनट्स जो है 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो होता है उस हेड को डिलीवर करना होता है। तो इस वजह से भी है कि सिजेरियन सेक्शन को ऑप्ट किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बन गई है कि बच्चा ब्रीच ही डिलीवर हो रहा हो, तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो बेबी के हेड को ईजिली डिलीवर भी करा सकता है, जिसमें वो डिफरेंट मैन्यूवर्स कर रहा होता है और उसके इस्तेमाल के साथ सेफली जो है वो बच्चे के हेड को डिलीवर भी करा सकता है। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।